अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 फैक्टराइजेशन सिमुलेटेनियस इक्वेशन की एक्सरसाइज नंबर 6.11। लास्ट टाइम हमने इसके 6.10 को कर लिया था कंप्लीट। आज हम करेंगे 6.11 को स्टार्ट। तो आप अगर 6.11 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आए तो वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है एलिमिनेट एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड को आपने यूज़ करते हुए ये दो इक्वेशंस आपके पास गिवन है, तो आपने एक ऐसे इक्वेशन बनानी है जिसमें एक्स वेरिएबल ना हो। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपके पास क्या था जो आपने इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया था। वहाँ पे आप करते ये थे कि किसी भी एक इक्वेशन में से आप एक्स की एक वैल्यू निकाल लेते थे और उसे आप पुट कर देते थे दूसरी इक्वेशन में, तो वहाँ से आपके पास वाई वेरिएबल का आंसर आता था। इसी तरह यहाँ पे आपने करना है, दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन से आपने x की वैल्यू निकाल लेनी है और उसको आपने दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना है। तो वहाँ पे जो आपके पास थर्ड इक्वेशन बनेगी वहाँ पे आपके पास कोई भी x वेरिएबल नहीं होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का आपके पास जो पार्ट नंबर 1 है वो लिखा हुआ है ax माइनस बी इक्वल्स टू 0, ax माइनस बी इक्वल्स टू 0 एंड cx माइनस d इक्वल्स टू 0। ओके, आपके पास ये दो इक्वेशंस गिवन है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपका वही वाला फर्स्ट वाला स्टेप के हम अगर आपके पास दो इक्वेशंस गिवन है तो आपने इक्वेशन को नेम देना है। तो सबसे पहले मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देती हूँ और इसे इक्वेशन नंबर 2। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इन दोनों में से कोई सी भी एक इक्वेशन चूज़ कर लें जिसमें से आप एक्स वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, बाकी दूसरी जो कोफिशिएंट्स यहाँ पे कांस्टेंट नंबर होगी वो इक्वल के राइट साइड पे आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ कर लेती हूँ यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपके पास ये वाली है। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे माइनस बी है, तो माइनस बी है तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाके क्या आ जाएगा, प्लस बी। अब इसके अलावा आपने करना है x को सेपरेट, क्योंकि उन्होंने कहा है कि x को एलिमिनेट हमने करना है, तो x ही आपने इसके हर पार्ट में x को सेपरेट करना है। तो यहाँ पे a हो रहा है x के साथ मल्टीप्लाई, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। इस तरह आपके पास x का आंसर आ गया है b डिवाइडेड बाय a। अब ये जो आपके पास x की वैल्यू आई है इसे आपने पुट कर देना है दूसरी वाली इक्वेशन में। पुट x equals to b over a in equation 2। इक्वेशन नंबर 2 आपके पास ये है, c के बाद x लिखा हुआ है, x की जगह पे हमने क्या पुट करना है, इसका आंसर माइनस d इक्वल्स टू 0। अब आपने जस्ट इसे सिंप्लीफाई करना है और एक इक्वेशन बना देना है। ब्रैकेट को ख़त्म करूँगी तो c b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी सी डिवाइडेड बाय ए माइनस डी इक्वल्स टू 0। आपके पास एक टर्म फ्रैक्शन की और एक टर्म सिंपल है, तो अगर आपके पास कोई भी एक टर्म फ्रैक्शन की आ जाती है और उन दोनों के दरमियान प्लस या माइनस का साइन होता है, तो मैंने आपसे कहा था कि हम एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ ए है नीचे, इसलिए आपके पास इसका एलसीएम ए आ जाएगा। ए को ए पे डिवाइड करूँगी तो आपके पास 1 आता है, और 1 को जब मैं बी सी से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास b और c वैसे ही आ जाएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अब जब मैं a को 1 पे डिवाइड करूँगी तो आपके पास a ही आएगा, और a को जब मैं d से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो ये हो जाएगा a d। अब यहाँ पे आपके पास फ्रैक्शन के फॉर्म में है, जो आपके पास नीचे वाली टर्म है, डिनोमिनेटर वाली टर्म है, यहाँ पे ये डिवीजन के फॉर्म में है, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। क्योंकि आपके पास जो सिंपल इक्वेशन बनती है वहाँ पे फ्रैक्शन की फॉर्म नहीं होती, हमने फ्रैक्शन की फॉर्म इसमें से ख़त्म करनी है। तो ये जो नीचे वाली टर्म है जो डिवाइड हो रही है, दूसरी साइड पे जाके क्या होगी, मल्टीप्लाई। अब जब मैंने a को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया है 0। तो ये आपके पास इसकी इक्वेशन बन गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं पे भी x वेरिएबल यूज़ नहीं हो रहा, हमने x को एलिमिनेट कर दिया है और फिर एक इक्वेशन बनाई है जिसमें b c a d यूज़ हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे x वेरिएबल कहीं पे भी नहीं है। ठीक हो गया। इस तरह आपके पास था
ये क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 का आंसर, जिसमें हमने x को एलिमिनेट किया था। इसी तरह आपने इसका पार्ट नंबर 2 खुद करना है। पार्ट नंबर 2 में आपको मैंने जैसे इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए मैंने आपको बताया था सब्स्टिट्यूशन के लिए कि आप कोशिश किया करें कि x का आप वो वाले दोनों इक्वेशंस में से तो मर्जी तो आपकी है कि आप कुछ भी सेपरेट कर लें, किसी को भी एक को लेकर x के वेरिएबल को सेपरेट कर ले, लेकिन आप ट्राई ये किया करें कि अगर जहाँ पे x वेरिएबल के साथ 1 है, कोई और नंबर नहीं है, उस वाली इक्वेशन को लेके वहाँ से x को सेपरेट करें। वहाँ से करने से आपको थोड़ी सी आसानी हो जाती है। लेकिन अगर आप दूसरे इक्वेशन से भी करते हैं तो भी आपके लिए बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं होगा। तो आपके लिए ज़्यादा परफेक्ट है कि आप जो इसका पार्ट नंबर 2 है वहाँ पे जो सेकेंड इक्वेशन है x - y = 2, उसको यूज़ करते हुए x के वेरिएबल को वहाँ से सेपरेट करें और फिर उसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। अब मैं आपको करवाऊँगी इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 आप देखें, वहाँ पे लिखा हुआ है x + a = b, और दूसरा है आपके पास आपके पास इक्वेशन लिखी है x + a = b, पार्ट नंबर 3 x + a = b है, और दूसरी इक्वेशन है x² + a² = b²। इसे इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे दिया है। अब आपने करना यह है, अगर आपके पास एक यहाँ पे हमने x को सेपरेट करना है तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन को देखें, यहाँ पे x² है और यहाँ पे x है। अगर आपके पास इस टाइप की इक्वेशन आ जाती है जहाँ पे 1 की पावर 2 होती है और 1 की पावर 1 होती है, तो आपने जिसकी पावर 1 है उस इक्वेशन में से x को सेपरेट करना होता है। अगर आप स्क्वायर लेंगे तो अगर स्क्वायर को आप ख़त्म करेंगे, x के स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट लेंगे तो वो थोड़ा लंबा काम हो जाएगा और उसमें चांसेस भी गलती के होते हैं। इसीलिए आपने ट्राई करना है कि आपने जो सिंपल पावर 1 है x की, वहाँ से x के वेरिएबल को सेपरेट करना है। तो मैं इक्वेशन को यूज़ करूँगी 1 को, यूजिंग इक्वेशन 1। तो आप देखें आपके पास यहाँ पे आ गया है x = b - a, यहाँ पे x के साथ प्लस a है, तो ये प्लस है तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, ऑपोजिट ऑपरेशन माइनस होता है, इसीलिए -a। x आपके पास यहाँ पे सेपरेट हो गया, जिसकी वैल्यू क्या आई है, b - a। अब आपने इस वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। पुट x = b - a इन इक्वेशन 2। x ये है और x के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो x की जो भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर है। b - a होल स्क्वायर। आपने ऐसे नहीं करना कि आपने b के ऊपर स्क्वायर सेपरेट लिख दिया, a के ऊपर स्क्वायर सेपरेट लिख दिया, क्योंकि अगर आप ऐसे लिखेंगे तो वो गलत है। यहाँ पे उन्होंने x की वैल्यू के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है, x के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो मतलब x की जगह पे जो भी पूरी वैल्यू आएगी उसके ऊपर स्क्वायर होगा, सेपरेट स्क्वायर नहीं होगा। प्लस a² = b²। अब आपने इसको ओपन करना है, लेकिन आपको इसको देख के पता चल रहा है कि ये 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, और इनके दरम्यान माइनस का साइन है और बाहर होल स्क्वायर है। तो आपने a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है, जो आपके पास इक्वल होता है a² + b² - 2ab, इसी टर्म के इक्वल होता है। तो अब आप देख लें इसको और उसको कंपेयर करें तो a की जगह पे यहाँ पे तो b है और वहाँ जहाँ पे b है वहाँ पे a लिखा हुआ है। आपने ऑपोजिट काम कर देना है कि इसको और अगर इसको मैंने कंपेयर किया है तो a की जगह पे इस क्वेश्चन में b लिखा हुआ है और जहाँ पे b है वहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, a। ठीक है, ये हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए है और ये आपके पास ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है। तो अब आप देखें, आपने ओरिजिनल फॉर्मूला में जहाँ पे a लिखा है वहाँ पे क्या पुट करना है, b, और जहाँ पे b लिखा है वहाँ पे क्या पुट करना है, a। तो आपके पास वो फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, b² + a² - 2ba। आप इसे सीक्वेंस में लिख लें, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर लिख लें कि ba की बजाय ab से पहले आता है।
प्लस बी ए स्क्वायर वैसे ही इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अब देखें ये प्लस ए स्क्वायर है, ये भी प्लस ए स्क्वायर है, प्लस 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 1 + 1 2 बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अब आपके पास ये जो बी स्क्वायर है, ये वाला बी स्क्वायर, ये इक्वल के इस साइड पे आ जाएगा, तो ये प्लस बी स्क्वायर है, तो इस साइड पे आके ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। आपके पास ये बन रहा है, इधर देखें तो ये बी स्क्वायर है और ये भी बी स्क्वायर है, इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का साइन है, ऑपोजिट साइन के साथ सेम टर्म है, इसके साथ कोई नंबर भी सेम है, 1 और 1 ही है दोनों के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसर। आपके पास रह गया 2a स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आपके पास है ये जो आपके पास है इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। आगे मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो रही है। तो यहाँ पे देखें आपके पास इस इक्वेशन में कहीं पे भी वेरिएबल x नहीं है, क्योंकि हमने x को यहाँ से एलिमिनेट कर दिया है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करते हुए। ओके, तो ये आपके पास हो गया है पार्ट नंबर 3 का आंसर, जिस पे आपने इक्वेशन बना ली है जिसमें कोई भी वेरिएबल x मौजूद नहीं है। इसी तरह सेम क्वेश्चन आपका पार्ट नंबर 4 है, जो कि आप लोगों ने खुद करना है। वहाँ पे कोई इतना ख़ास डिफरेंस नहीं है, वहाँ पे एक साइड पे 2x है और एक साइड पे 3x का स्क्वायर है। तो जहाँ पे आपकी फर्स्ट वाली इक्वेशन है, मैं आपको वेरिएबल सेपरेट करके बता देती हूँ। ये देख लें, a माइनस बी इक्वल्स टू 2x लिखा हुआ है ना, तो x को आपने सेपरेट करना है। तो ये इधर मल्टीप्लाई है, तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा और x यहाँ पे अकेला रह जाएगा। इसका मतलब है कि x का आंसर यहाँ पे होगा आपके पास a माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। तो आपने ये इक्वेशन को, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो आपके पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा और आपने इजीली इसे सॉल्व कर लेना है। अब मैं आपको करवाऊंगी इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में आपके पास L, M, X वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं। हमने वेरिएबल X को एलिमिनेट करना है। सेम वही मेथड है जो अभी तक हमने बाकी दोनों पार्ट्स में किया है, और 2 पार्ट्स मैंने आपसे कहा है कि आप लोगों ने घर से करके लाने हैं। पार्ट नंबर 5, x माइनस m इक्वल्स टू L, और नेक्स्ट इक्वेशन है L माइनस एम एक्स प्लस a, L माइनस m था, एम एक्स प्लस a। ये ले, आपके पास ये 2 इक्वेशंस बन रही है, चेक कर लेते हैं। आपके पास यही है, x माइनस एम इक्वल्स टू L, L माइनस एम एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1, यह आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ पे देखें, आपके पास x कहाँ पे अकेला है जिसके साथ कोई भी नंबर नहीं है। मैंने आपको कहा था ना, प्रेफर आप उसे किया करें कि जहाँ पे कोई x के साथ नंबर ना हो, वहाँ से x की वैल्यू को सेपरेट कर लिया करें। तो यहाँ पे x के साथ कोई नंबर नहीं है, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करती हूँ। यूजिंग इक्वेशन 1, L प्लस m क्यों हुआ, माइनस m था, इक्वल के लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे आया तो प्लस m हो गया। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई है L प्लस m। अब आपने इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। पुट x इक्वल्स टू L प्लस m इन इक्वेशन 2। अब आप इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो इक्वेशन नंबर 2 आपके पास ये है, L माइनस m वैसे ही x है, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, L प्लस m। आपने ऐसे नहीं करना कि आपने x की जगह पे ब्रैकेट लगाए बगैर L प्लस m लिख दिया है। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपको आगे मल्टीप्लाई करने में मुश्किल होगी, क्योंकि x की जगह पे ये देखेंगे दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, x और ये वाली ब्रैकेट वाली टर्म, तो आपके पास ये दोनों टर्म्स आ रही हैं और दोनों के दरम्यान में प्लस का साइन है, तो ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो इसीलिए आपने ब्रैकेट लगा के लिखना है।
इक्वल्स टू, सॉरी इक्वल नहीं है, प्लस ए इक्वल्स टू 0। अब आपके पास ये देखिए, एक है l माइनस एम, एक है l प्लस एम, तो आपको एक फॉर्मूला ये वाला भी याद होगा जो था आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल था ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। ये फॉर्मूला आपने किया था ना, और इसको चेक कर लें, ये भी आपके पास वैसा ही है। एक टर्म आपके पास सेम है, l और m वेरिएबल्स आपके पास सेम है, साइन डिफरेंट है, एक के साथ माइनस है और एक के साथ प्लस है। तो यहाँ पे भी देखें वेरिएबल आपके पास सेम है, लेकिन एक के साथ माइनस और एक के साथ प्लस है। तो हम इसे ओपन कैसे करते थे, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी क्या करना है, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस a इक्वल्स टू 0। अब अगर आप चेक करें तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई है, जो हमने इक्वेशन फाइंड करनी थी जिसमें x वेरिएबल कहीं पे भी यूज़ नहीं हो रहा। यहाँ पे सिर्फ l स्क्वायर है माइनस m स्क्वायर है प्लस a है इक्वल्स टू 0 आ गया। यहाँ पे कहीं पे भी x वेरिएबल नहीं है। इसका मतलब है कि हमारा यहाँ से x वेरिएबल एलिमिनेट हो गया और इससे आगे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना। हमने जस्ट इतना ही बताना था कि वो इक्वेशन बतानी थी जहाँ पे x वेरिएबल इंक्लूड ना हो। इस तरह आपके पास हो गया है पार्ट नंबर 5 कंप्लीट, और आज आपने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.11 के क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स, जिसमें से 2 पार्ट्स मैंने आपसे कहा कि खुद करें। आई होप आप वो लोग इजीली खुद कर लेंगे और आपको इन क्वेश्चंस की भी समझ आ गई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप मुझसे पूछ लिया करें, मैं आपको बता दिया करूँगी। थैंक यू।